विधायकों के साथ, और उस समय तक भी ये सुगबुगाहट नहीं थी। और अचानक से खबर आई है, बड़ी खबर आपको बता रहे, शरद पवार ने सुप्रिया सुले को फोन किया है और ये कहा है कि 80 विधायक हमारे वापस आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, और देखिए यही शरद पवार की राजनीति है कि अगर सुप्रिया सुले ये कहेंगी, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष हैं और दावा करेंगी कि 80% एमएलए हमारे साथ हैं, तो उनके पास वक्त रहेगा। और इस समय जो वक्त शरद पवार के पास नहीं बचा है, क्योंकि अजित पवार ने एकाएक फैसला लिया 30 विधायक, वो शोर शराबा मानी, लेकिन सुप्रिया सुले से बात की और बताया कि आए सामने और कहें कि 80% एमएलए हमारे साथ ही हैं और वो वापस आ जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि शरद पवार वक्त चाहते हैं, क्योंकि टूट हो चुकी है, फूट हो चुकी है पार्टी में। देखिए मृदुल, जो बात शरद पवार यहाँ पर कह रहे हैं, यही बात तो उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं फिर वही कह रही हूँ कि बार बार ये भी दरअसल शिवसेना की ही लाइन पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी सलोनी, जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कि असली एनसीपी कौन, जैसे कि असली शिवसेना की बात हो रही थी, अब असली एनसीपी कौन? हालांकि ये दावा जरूर कर रहे हैं शरद पवार कि 80% जो उनके विधायक हैं वो दरअसल वापस आएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं। बड़ा क्लेम किया जा रहा है, बड़ी बात कही जा रही है कि अजित पवार के पास 54 एमएलए अगर है, 53 एमएलए तो 43 है, यानी सिर्फ 10 बचे हैं। अजित पवार की तरफ से बड़ी बात कही जा रही है, यानी शरद पवार अभी जो सुप्रिया सुले से कह रहे थे कि 80% वापस आएंगे, 80% से ज्यादा तो निकल चुके हैं, खिसक चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है मृदुल हिमानी, जैसा हम बता रहे हैं, अजीत पवार के पास 43 एमएलए हैं, ये बीजेपी का दावा है। यानी 53 विधायकों में से 53 में से 43 इस वक्त अजीत पवार के साथ है, ये बीजेपी दावा कर रही है। यानी एनसीपी में अजीत पवार का होल्ड किस तरह से बढ़ गया है कि 43 विधायक उनकी कहने पर चलेंगे, वो जहां जाएंगे वहां जाएंगे। इसका सीधा संकेत यह है कि शरद पवार के पास अब विधायकों की सूची नहीं रही, विधायकों का समर्थन नहीं रहा। 43 का समर्थन अजीत पवार के साथ है, पर यह नूरा कुश्ती अभी चलेगी, क्योंकि शरद पवार भी अपनी तरफ से कह रहे हैं 80% विधायक अभी वापस आएंगे। बिल्कुल, और देखिए अगर 80% का दावा उनका है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि 43 विधायक तो अजित पवार के साथ हैं, तो फिर शरद पवार कहां से विधायक लाएंगे, कैसे विधायक लाएंगे? बड़ी खबर, लगातार ये जानकारी मिल रही है, विधायकों की संख्या 43 पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया और कहा है कि अजित पवार के साथ 43 एमएलए हैं। वहीं शरद पवार ने सुप्रिया सुले से बात की है और कहा है कि हमारे, ये बाहर की तस्वीर आ रही है हिमानी, बाहर निकल गए एक एक करके मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार कि यहाँ पर कुछ कहेंगे कि अजित पवार, सभी को इंतजार होगा इस बात का, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि ट्विटर से भी, बायो से भी उन्होंने किस तरह से एनसीपी हटा दिया था। ये उसी समय ये कयास लगने लगे थे। मीडिया तमाम जमावड़ा इस वक्त राजभवन के बाहर मौजूद है। वहां का ऑडियो जरा एक बार सुन लेते हैं मानी, क्योंकि वहां पर कुछ शायद वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। वहां का जरा सुन लेते हैं आवाजें जो आ रही है। अजीत पवार से पूछ रहे हैं सवाल पत्रकार। And all leaders, I think I'm just looking for Praful Patel. He said that he would be speaking to the media. तो ये तस्वीरें इस वक्त जो बाहर से आ रही हैं, अब अजीत पवार बाहर निकले हैं, मीडिया उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी मानी, और जैसा जब आप बोल रही हैं वहां पर अजीत पवार से सवाल पूछा जाएगा, वहां पर जैसे ही ऑडियो वहां से आता है हम एक बार फिर वापस जाने की कोशिश करेंगे। अजीत पवार, निरंजन है उनके साथ, जरा निरंजन वहीं पर है, वो तस्वीरें भी आ रही है और अजीत पवार से सवाल पूछने की कोशिश भी हो रही है। सभी दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ कहते हैं वो तमाम मंत्री जो अभी नए यहाँ पर मंत्री पद बतौर राजभवन, the oath taking has just ended. अजित पवार जी यांचा विरोधी पक्ष नेते पदाचा राजीनामा आलेला आहे आणि तो मी स्वीकारलेला आहे. Mr. Narvekar, have they joined the Council of Ministers under Mr. Shinde, the 9 of them? Sorry? How many MLAs have taken oath, and totally how many MLAs are showing support? I was here for the swearing in function, and at this function I think about